नमस्कार प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, आज मेरा वीडियो बहुत दिन के बाद मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं छुट्टी लेके गांव चला गया था दोस्तों, 5 दिन की छुट्टी लेके, इसीलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। अब मैं वीडियो कंटिन्यू चलते रहेगा दोस्तों। अब मैं छुट्टी लेके जाने वाला नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि पर डे से पर डे या एक दिन बीच करके मैं वीडियो अपलोड करते रहूं, ठीक है, जैसे मेरी टाइम मिले। आज जो मेरा जो टॉपिक शुरू होने वाला है बच्चों, जो मेरा टाइम एंड वर्क का अगर जो पढ़ लिया है बच्चों, एकदम सेम टू सेम नल और टंकी से रिलेटेड है दोस्तों। किताब में नल और टंकी के बारे में दोस्तों नहीं हो तो 100-150 हिस्सा पढ़ने का है, लेकिन 100 बातों को मैं एक बात बोल देता हूँ कि नल और टंकी चैप्टर जैसे ही आवे तो अपन दिमाग में क्या क्या बात आना चाहिए। सबसे पहले बात ये है, ऐसी घसीटते नहीं रहो कि रट्टा मारते नहीं रहो। आखिर कोई ना कोई मैथ का सोल्व करने के लिए या दिमाग में चलने के लिए कोई ना कोई उसके पीछे लॉजिक रहता है, समझ रहे हैं ना। मैं ये बोलता हूँ नल और टंकी में सबसे पहला जो समय जो दिया रहना चाहिए, जो पूरी टंकी भरने का समय रहना चाहिए। जैसे साफ लिखा रहता है कि ए प्रकार के नल है या नल ए है जो एक टंकी को 20 घंटा में भरता है। इसका अर्थ हो गया कि वो टंकी को पूरे पूरे भर रहा है, पूरे टंकी को भर रहा है 20 घंटे में। ऐसा नहीं है, उस स्थिति में अपन उस टंकी को पूरा टंकी मानते हैं कि पूरा टंकी 20 मिनट में भरा गया। अगर कहीं वही हिसाब लिखा जाता है कि ये नल 2/3 भाग को 20 घंटा में भरता है, तो अब वहां से दूसरा हो जाता है। जो समय जो रहना चाहिए, जो पूरी टंकी की बात रहना चाहिए। दूसरी बात अपन को क्या होना चाहिए दोस्तों, दूसरी बात अपन को सबसे पहले आप टंकी की कैपेसिटी नहीं निकालिएगा, तब तक अपन हिसाब सोल्व नहीं कर सकते हैं कि निकालना है, खाली करना है कितना, टंकी को भरना है कितने लीटर। तो कहने का मतलब सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी मालूम होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात समस्या यहाँ ये है दोस्तों, एक ही टंकी रहता है, एक ही टंकिया को 2 नल रहता है, 2 पाइप रहता है। एगो 10 घंटा में भरता है, एगो 15 घंटा में भरता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है दोस्तों, टंकी एक ही है लेकिन एगो के समय ज्यादा लग रहा है, एगो के समय कम लग रहा है। इसका अर्थ हो गया कि एक टंकी जो पानी जो डाल रहा है वो ज्यादा स्पीड से डाल रहा है, और दूसरी टंकी जो कम ज्यादा समय ले रहा है उसकी स्पीड कम है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि जब तक आप टंकी की कैपेसिटी क्षमता नहीं निकालिएगा, स्पीड नहीं निकालिएगा, तब तक हिसाब ये आगे हिलने वाला नहीं है। यही 3 चीज बच्चों, आओ इसमें कोई सूत्र नहीं है, यही 3 चीज अगर माइंड में बैठा लेते हैं दोस्तों, तो ये हिसाब मैं कहता हूं कि 0 के बराबर है। टाइम एंड वर्क का नल टंकी एक ऐसा मैथ है जिसमें कोई सूत्र नहीं है। जैसे जैसे लैंग्वेज बोलता है वैसे वैसे सेट किया जाता है। चौथी बात है, जो नल भरता है दोस्तों उसको पॉजिटिव माना जाता है, और जो नल खाली करता है उसको अपन नेगेटिव द्वारा क्षमता सूचित करते हैं। जो नल भरता है उसको नेगेटिव स्पीड बोलते हैं, नेगेटिव स्पीड द्वारा। जो नल भरता है उसको पॉजिटिव स्पीड द्वारा सूचित करते हैं, क्षमता मानेंगे। और जो नल खाली करेगा उसको अपन नेगेटिव स्पीड से सूचित करेंगे, ठीक है। यही 4 नियम है दोस्तों। मेरा बोर्ड छोटा रहने की वजह से मैं नहीं लिख पाया, लेकिन मैंने बोल दिया, ठीक है। अगर इतना चीज आप मेरे बात को समझ जाते हैं बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि 5 पॉइंट सिस्टर कुछ भी नहीं, सेम टू सेम क्या है। अरे इसमें कभी टंकी की कैपेसिटी पूछेगा, ए नल छोड़ दिया, बी को शुरू किया, बी कितने देरी में भर देगा, ए को कब बंद किया जाए कि बी पूरी टंकी को भरे। यही सब जैसे जैसे लैंग्वेज कहेगा वैसे वैसे ये 4 बातों को ध्यान रखते हुए दोस्तों, आज जो मैं डायग्राम हिसाब से डायग्राम बनाऊंगा दोस्तों, वही डायग्राम से बनाने का सुनिश्चित करना। बाकी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेथड खाली है, जो मैथ का टीचर जितने जानता है उतने मैथ को उतने विधि से मैथ को लगाता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप अपना सुविधा ऐसा, जैसे कहने का मतलब है कि याद हो, वैसा नहीं होना चाहिए कि जिस समय वीडियो बना रहे हैं उसी समय, जिस समय वीडियो देख रहे हैं उस समय याद हुआ, 10 दिन और 1 महीना के बाद भूल गए। कोई भी बच्चों को मैथ हो या कोई चीज का भी कंसेप्ट तब तक याद रखना पड़ता है दोस्तों जब तक बच्चों को रिजल्ट नहीं हो जाता। कहने का मतलब लंबे लंबे समय तक खाली रट्टा मारने से नहीं ना होगा। पता चलेगा इस चैप्टर पढ़े अब अगला चैप्टर मैंने किया तो पिछला चैप्टर भूल गए। इसीलिए कोई
का लॉजिक और नियम याद करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब मैंने 100 बात की एक बात बता दिया दोस्तों, लेकिन आप कैसे याद करते हैं ये मैंने सबसे पहले क्वेश्चन RRB NTPC 2025 में पूछा हुआ है, जिसको उठाया हूँ दोस्तों। ठीक है, मैंने जो बात बोला हूँ वो बात से मैंने ज्यादा नहीं जाऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 नल ABC मिलकर एक खाली टंकी को देखो 20 मिनट में भर सकता है। नल A अकेले इसे 50 मिनट में भर सकता है। नल B अकेले इसे, देखो आप एक एक वर्ड के अर्थ देखिए। नल A अकेले इसे 50 मिनट में भर सकता है। ये जो टाइम दिया हुआ है दोस्तों, जो पूरी टंकी का दिया है, मतलब 50 मिनट में पूरा टंकी भरा रहा है। ऐसा ही काम होना चाहिए। यही चीज लिखा रहता कि 1/5 टंकी को 50 मिनट में भरता है, तो फिर अपन उसको पूरा टंकी का समय निकालते हैं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बात आपको सीखना पड़ेगा। तो इसे 50 मिनट में भर सकता है, और नल B अकेले इसे 60 मिनट में भर सकता है। तो नल C अकेले भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, जो भरेगा दोस्तों, जो भरने वाला को नल को पॉजिटिव सूचित करेंगे, और खाली करने वाला नल को नेगेटिव सूचित करेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है ना, पॉजिटिव मतलब टंकी में डाल रहा है, और खाली करने मतलब टंकी में से बाहर कर रहा है। ठीक है, तो अपन एक डायग्राम द्वारा बनावेंगे। जैसे जैसे कैपेसिटी देखो ABC तीनों नल है जो टंकी को 20 मिनट में भरता है। तो जैसे जैसे बोलेगा 20 मिनट में, A अकेले उसे 50 मिनट में भरता है। ठीक है, 50 मिनट में भरता है। ठीक है, और नल B इसे 60 मिनट में खाली करता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम वर्क में यहाँ लिखाता था दोस्तों, वो वैसा ही यहाँ भी अपन को लिखना है। पहले अपन को सबसे पहले जो अपन को समय दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये टंकी टोटल भरने का समय दिया हुआ। लेकिन अब अपन सबसे निकालेंगे दोस्तों, तो टंकी की कैपेसिटी कितने लीटर की है, 1000 लीटर की है कि 500 लीटर की है कि 600 लीटर की है। तो सबसे पहले अपन टंकी की धारता निकालेंगे। ठीक है, तो टंकी की धारता निकालने के लिए ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेने के लिए आपको 60 पचे 300 आ जाएगा। 60 पचे 300 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 300 लीटर की टंकी आ गया। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कीजिए। यहाँ पर अपन जो लिखेंगे, जो क्षमता लिखेंगे, तो ये कट गया, यानी ये हो गया 15। ये क्या बताता है ये भी मैं बताऊंगा। और ये क्या बताता है, 0 0 कट गया, 5 6 का 30। ये क्या बताता है, ये बता रहा है 60 पचे 30। यहाँ आप सूचित कर सकते हैं दोस्तों। सूचित क्या करना है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका अर्थ हो गया कि दोनों भरने वाला है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका अर्थ हो गया कि ये दोनों भरने वाला है। अब मेरा इसमें सब चीज टंकी निकाल ली, कैपेसिटी निकाल ली, लेकिन एक की कैपेसिटी गायब है। इसका अर्थ हो गया बच्चों, ये मैं बता देता हूँ। इसका अर्थ हो गया, मिनट में दिया हुआ, तो इसका अर्थ हो गया कि 1 मिनट में 15 लीटर पानी डाल रहा, तीनों मिलकर। क्योंकि तीनों दिया तो तीनों 1 मिनट में 15 लीटर पानी डाल रहा है। इसका अर्थ हो गया कि 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रहा है। इसका अर्थ हो गया कि 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाल रहा है। ठीक है, अपन को दोनों को कैपेसिटी मालूम हो गया, स्पीड, लेकिन एक की क्षमता मालूम नहीं है। और नल सी अकेले इसे भरने में कितना समय लगेगा, लेकिन नल सी की कैपेसिटी मालूम है। तो सबसे पहले अपन नल सी की कैपेसिटी निकालेंगे कि नल स्पीड किस स्पीड से पानी भर रहा है। तो इसकी स्पीड भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ दिया हुआ ए बराबर दिया हुआ है, ए की स्पीड 6 है, बी की स्पीड 5 है,
और सी की स्पीड कितना है 6 5 11 11 और 4 15। बोलो ऐसा क्यों? 6 5 11 11 4 15 दोनों को जोड़ने पर 15 आना चाहिए। तो सी बराबर हो गया 4। सी बराबर हो गया 4। तो अब बोल रहा है कि सी की कैपेसिटी क्या होगा। ठीक है, तो सी की कैपेसिटी तो आप जाहिर से समझ जाइए 300 लीटर सब चीज दे दिया। जाहिर से बात समझिए 300 लीटर की टंकी है। ये सी है जो 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है। तो आप बताइए कि 300 लीटर टंकी को भरने में कितना लगेगा। तो इतना से टाइम भागा दे दीजिए। सी की टाइम तो आ जाएगा कितना 0 की 0 75 75 दूनी 150। मैंने हिसाब इसमें बहुत है दोस्तों, बहुत मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं जड़ का नियम मैंने बता दिया बस। और अगर ये फॉलो आप कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि 200 हिसाब है जो 3 4 बातों में आपको मुट्ठी में आ गया। बाकी आप किताब से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये मैंने ये सभी का सभी क्षमता बता दिया दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे बोला वैसे से मैंने जो 3 बातों वो नियम बोला दोस्तों, वही नियम के अंदर मैं फॉलो करूंगा और बाकी अपने मन से कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, ये सब सारा का सारा दे दिया, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने कर दिया। ठीक है, टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप भी उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय भरना। देखो दोस्तों, मैंने इसका नियम शुरू में बता दिया था। क्या बताया था? जो समय जो रहना चाहिए, जो पूरी टंकी का भराव रहना चाहिए। देख लो 50 अगर जब प्रतिशत में ही रहता है दोस्तों तो टंकी की कैपेसिटी 1 माना जाता है, जैसे टाइम वर्क में रहता है नहीं दिया जाता है। तो जब परसेंटेज में है तो उसमें मान लिया जाता है कि जब कि टंकी की कैपेसिटी 100% है। अब इसमें आप समझिए 50% भाग को 4 घंटा में भरता है तो 50% के मतलब हो गया आधे टंकी को 4 घंटा में भर रहा। तो जाहिर सी बात है कि पूरी टंकी को 100% टंकी को भरने में 4 दूनी 8 घंटा टाइम लगेगा। ठीक है, तो और दूसरी जो बी दिया हुआ है जो बहुत अच्छा से दिया हुआ बी उसी टंकी को पूर्ण रूप से देखो ये सही लिखा है, ये पूरे मतलब ये पूरे पूरे मतलब कि भर रहा है 12 घंटा में दिया हुआ। दूसरा का समय सही दिया हुआ तो अपन एक ही पहले पूरा समय निकालेंगे। एक का पूरा समय, एक का पूरा टाइम, यानी इसका कितना ले रहा है 50% भाग को कितना ले रहा है 40%। तो 100% भाग को कितना लेगा। जिस प्रकार इसमें आप 2 से गुना कीजिए तो इसमें भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 4 दूनी 8 घंटा। अब ये सही ये टाइम होना चाहिए, ठीक ना। यानी 100% के मतलब हो गया पूरी टंकी को भरने में 8 घंटा ले रहा है। अब हो गया, अब अपन को वही अपन पूरी टंकी के डिटेल लिखेंगे कि टंकी की क्षमता है कितना। तो ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया 8 घंटा, बी हो गया 12 घंटा, ये हो गया 24 लीटर की मान लिया अपन, एगो मान ले लिए 24 लीटर की टंकी अपन मान लिए। ठीक है, तो इसका स्पीड लिखो, इसकी स्पीड यहाँ लिखो कि कितना स्पीड से डाल रहा है। तो ए वाला 3 के स्पीड से डाल रहा है, ये बी वाला 2 के स्पीड से डाल रहा है। इसका अर्थ हो गया कि एक घंटा ना, हाँ 1 घंटा में 3 लीटर पानी डाल रहा है। बी है जो 1 घंटा में 2 लीटर पानी डाल रहा है। अगर दोनों को खोल देंगे दोस्तों तो 1 घंटा में 5 लीटर पानी डालेगा। तो 1 घंटा में 5 लीटर, यही फिर बोल रहा है क्या बोल रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 1 घंटा में 5 लीटर पानी जाएगा। तो ए और बी का टाइम कितना होगा, ए और बी का टाइम 24 लीटर, 3 और 2 5 जोड़ देना है।
5×5 = 20, ये हो गया 4 घंटा, 4/5। इसमें 60 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, 12×4 = 48, 4 घंटा 48 मिनट, जो ऑप्शन नंबर डी है। यही 2-3 नियम है दोस्तों, जो आप पूरा पाइप और नल टंकी को पूरा हिला सकते हैं। 4 नियम अगर आपको दिमाग में आ जाता है तो नल टंकी वाला हिसाब कुछ भी नहीं है। एक कभी कभी कैपेसिटी वाला भी पूछता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे अपन कर दिए। फिर अपन मेन नियम यही है, ये वाला नियम, ये नियम, ये 3 नियम, स्पीड निकल गया और टंकी की कैपेसिटी निकल गया, तो आप हिसाब को जैसे लैंग्वेज कहेगा वैसे खाली ढला दीजिए, आपको आंसर खुद पहुंचा देगा। ठीक है, तो मेन 3 यही है, स्पीड। यहाँ टंकी क्षमता नहीं निकाल पाइएगा, कैपेसिटी धारता नहीं निकाल पाएगा कि टंकी की धारती कैपेसिटी है कितना, तो आप पूरे हिसाब को हल नहीं कर पाइएगा। तो 3-4 चीज आप दिमाग में आना बहुत जरूरी है। टाइम जो रहना चाहिए, जो पूरी टंकी का भराव रहना चाहिए, स्पीड रहना चाहिए, और टंकी की कैपेसिटी होना चाहिए, धारता होना चाहिए कि टंकी है कितने लीटर की। तो ये दोनों के एलसीएम लेके ये टंकी की लीटर बनाता है। ये 24 लीटर की टंकी था, 24 है। यही टंकिया को एक 8 मिनट में भर रहा है, 12 मिनट में भर रहा है, यानी इसकी स्पीड ज्यादा है, वो की स्पीड कम है, तभी तो टाइम अलग अलग ले रहा है, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं। बच्चों, कभी भी नल और टंकी वाला जो समय है, जो सबसे पहले ये देखना है जो समय दिया हुआ है, जो पूरी टंकी भरने का दिया हुआ है कि नहीं। आप खाली इतना, आप खाली गौर करके अगर बात रखिएगा, फिर लैंग्वेज जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाएगा। टंकी भरने वाला रहेगा उसको प्लस इंडिकेट करेंगे, खाली करने वाला को माइनस इंडिकेट करेंगे, क्योंकि खाली बाहर करता है। ठीक है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे अपन लैंग्वेज सेट करेंगे और ध्यान दीजिएगा। 5 अकेले खाली टंकी को 26 घंटे में भर सकता है। इसका अर्थ हो गया पूरी टंकी को समय बिल्कुल सही दिया हुआ, पूरी टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, आधा उधा नहीं, पूरी टंकी को खाली कर रहा है, 26 घंटे में भर सकता है। और 5 बी अकेले उसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने वाला का मतलब पॉजिटिव दोनों चलेगा, भर सकता है। और दोनों को एक साथ चालू करने पर टंकी की आधा भाग भरने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे पहले तो अपन दोनों को टाइम जो दिया हुआ जो बिल्कुल एक्यूरेट सही दिया हुआ है। ए का टाइम कितना है, 26 घंटा लग रहा है। बी को कितना लग रहा है, 36 घंटा। सबसे पहले दोनों के टंकी की कैपेसिटी निकालिए, तो 26-36 के लघुत्तम इतने हैं। ठीक है, इसका एलसीएम निकालिएगा, तो 26-36 कितना, यानी इसका स्पीड हो गया, स्पीड हो गया 1 मिनट में 36 लीटर डालेगा, और इसका स्पीड हो गया इतना लीटर डालेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर हमेशा स्पीड लिखाता है, क्षमता लिखाता है कि इसके भरने की क्षमता कितना है। ये 1 मिनट में 36 लीटर डाल रहा है, और ये 1 मिनट में 13 लीटर पानी डाल रहा है। आप दोनों को सूचित कर सकते हैं, ये प्लस, क्योंकि दोनों भरने वाला है, तो अब टोटल कैपेसिटी इतना है। लेकिन मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि चालू करंट टंकी का आधा भाग भरना है, इतना है जो पूरा टंकी की कैपेसिटी है, लेकिन बोल रहा है कि हमको पूरा नहीं भरवाना है बल्कि आधा भरवाना है। तो आधा भरवाने के लिए आपको इसे 2 से भागा देना पड़ेगा। तो 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 13, यानी 13 गुने 36 लीटर को भरवाना है। तो ए और बी का समय हमको पूरा टंकी नहीं भरवाना है, 13 गुने 36, 1 मिनट में डाल रहा है कितना, तो 36 और 13 कितना हो गया, 6 और 3 9 और 3 और 1 4। यहाँ 36 ना होगा, हाँ यहाँ 26 होगा, 6 6 12, 3 और 2 5 और 1
हाँ, छो छो 12, 3 और 2 5 और 1 छो हो गया। बिल्कुल सही बात है। हाँ, सही है। अब इसको जो कटता है उसको काट दीजिए, जो नहीं काटता है उसको छोड़ दीजिएगा। 26 36 हो गया, 26 36 ठीक है। तो 31 गुनी 62 होता है और 36 होता है। इसको गुना मत कीजिए। इसका जाहिर सी बात है कि हर में वही ऑप्शन होगा जो हर में 31 रहना चाहिए, तो ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। अब समस्या रहा ए और ए। अब इसको जोड़िए तो यूनिट डिजिट से दिमाग लड़ाइए। 8 यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, तो किसका यूनिट डिजिट 4 आता है? 31 एकम छो और 7 अच्छो 13, क्योंकि ये गुना होके जुड़ता है। तो एक अच्छा से गुना कीजिएगा, 6 अच्छो और 7 जोड़ेगा 13 आ जाएगा, जबकि लाना है मेरे को यूनिट डिजिट 4। तो ये भी नहीं होगा। तो जो बचा कितना, 7 7 7 14। तो ऑप्शन नंबर आ गया बी। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा। तो इस तरह से भी अपना बना सकते हैं। कहने का मतलब हो गया, कोई भी नल टंकी ने बनावो हिसाब तो ये वाला सांचा जरूर तैयार करो। ये वाला सांचा बिल्कुल तैयार करो। ये सांचा को अर्थ बहुत गौर से समझो। ये पूरी कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। ये स्पीड होना बहुत जरूरी है कि कितनी स्पीड से पानी डला रहा है। और ये जो समय है जो पूरी टंकी का भराव रहना चाहिए। और बाकी इसमें आपको मैं कह दूंगा कि बहुत बड़का भारी चैप्टर है नहीं। इसका नियम है, एक या दो गो से ज्यादा हिसाब नहीं आता। लेकिन कौन टाइप का दे सकता है एग्जामिनर, वो किसी को कोई टीचर बता नहीं सकता। इसीलिए हर एक टाइप को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हर एक टाइप में यही रहता है। अब जाहिर सी बात है, कैपेसिटी इतना लीटर है, ये इतना लीटर के नहीं, आधे लीटर भरवाना है। ये 1 मिनट 1 घंटा में 36 लीटर पानी डाल रहा है। बी है 1 घंटा में 26 लीटर पानी डाल रहा है। अगर दोनों के मिला देंगे तो 26 और 36 62 लीटर पानी भरागा। यानी जल्दी जल्दी टंकी भर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको समझने की चीज है कि कैसे कब जोड़ना है, कैसे कब घटाना है। जोड़ दोनों भराएगा तो दोनों को जोड़ेंगे। अगर दोनों खाली करेगा तो उस स्थिति में दोनों को अपना प्लस में इंडिकेट करेंगे। माइनस माइनस फिर प्लस से हो जाता है। टैंकी को 6 घंटे में भर सकता है, यानी पूरी टैंकी को भर रहा है। सही बात है, सही समय दिया हुआ है। टैंक में रिसाव के मतलब होल होने के कारण टैंक को भरने में 7.1/5 घंटा लगता है। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से न तो पानी, ये दोनों छोड़कर और तीसरा कोई मेथड नहीं कि उसमें न पानी जाता है और न पानी बाहर आता है। पानी जो बाहर आ रहा है, जो टंकी के रिसाव के द्वारा ही पानी आ रहा है। और पानी जो भरा जो जा रहा है, जो सिर्फ खाली जो से नल जो पानी दे रहा है, वैसी टंकी के माध्यम से पानी खाली जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे अपन वही मेथड करना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे भरने वाला को पॉजिटिव लेंगे और खाली करने वाला को नेगेटिव लेंगे। इसका सिस्टम क्या बोल रहा है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें पानी यहाँ से एक हल्का सा लीक होने के कारण पानी बाहर आ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन बतिया यहाँ ये समय है, टंकिया भरा रहा है, पानी जा रहा है, एकदम से खाली हो रहा है, फिर भी टंकिया भरा रहा है, ऐसा क्यों? अब यहाँ समझिए, इसका अर्थ हो गया कि भरने वाला पानी ज्यादा दे रहा है और जो होल द्वारा जो पानी निकाल रहा है वो धीरे धीरे निकाल रहा है। इसीलिए छेद होने के कारण फिर भी टंकी भर आ जाएगा। अगर वही होल में पानी की स्पीड ज्यादा निकलने लगेगा और ऊपर से पानी कम डलाई लगेगा तो टंकी खाली होता चला जाएगा, टंकी कभी भराएगा नहीं। ठीक है, इसी कारण से नल में छेद होने की वजह से फिर भी टंकी भराता है, मतलब कि छेद द्वारा पानी कम स्पीड से निकल रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अपन वही चीज समझते हैं कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि टंकी की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, एक नल है तो नल को अपन ए ले लेते हैं।
6 घंटा में भर रहा है, और एच होल ले लिए, चूंकि ये दोनों मिल के टंकी को भर रहा है कितना, इसको डायरेक्ट पूर्णांक में लिख देता हूँ, 7×5 = 35 और 1 36/5 घंटा। वही सिस्टम है। सबसे पहले टंकी की धारता निकाल लीजिए। तो टंकी की धारता हो गया 36 लीटर की। तो ये भरा रहा है, एक प्लस है एगो माइनस दिया इसीलिए कि होल है जो खाली कर रहा है। तो ये रहा है 6 लीटर, और ये दोनों मिलके कितना भरा रहा है 1 मिनट में, एगो भर रहा है एगो खाली कर रहा है। तो इसका एलसीएम 6×6 = 36 यानी 5। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात क्या कि यहाँ समझना है, ये है जो 1 घंटा में 6 लीटर डाल रहा है, और ये दोनों मिलकर है जो 5 लीटर पानी डाल रहा है। यानी यहाँ हम बता सकते हैं कि ये है जो 6 लीटर डाल रहा है। तो यहाँ घटाव के चिन्ह है, तो होल की जगह पर कितना रखेंगे कि 5 आ जाएगा, तो यहाँ आपको 1 रखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये है जो 1 घंटा में 6 लीटर पानी डाल रहा है, अब होल है जो 1 ही लीटर पानी निकालता है। डला रहा है 6 लीटर, अब पानी निकल रहा है 1 लीटर। इसका जाहिर सी बात हो रहा है कि 1 घंटा में 5 लीटर पानी बढ़ रहा है। 5 लीटर पानी बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम टंकी को पूरा भर दें और भरने वाला नल को बंद कर दें और खाली छेद को अपन छोड़ दें, तो टंकी खाली कितने देरी में हो जाएगा। तो टंकी को होल को अपन कैपेसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, क्षमता बोलते हैं उसको, क्षमता निकालते कितने क्षमता से पानी बाहर निकाल रहा है, कितने स्पीड से पानी निकाल रहा है। ठीक है, तो छेद की स्पीड निकालनी है। तो छेद होल की स्पीड हो गया ई हो गया 1 लीटर, मतलब 1 घंटा में 1 लीटर पानी बहा रहा है। और कैपेसिटी हो गया, टंकी की धारता हो गया 36 लीटर। तो 36 में से 1 भागा दे दिएगा, तो इसको लग जाएगा 36, यानी रिसाव का समय। रिसाव का समय जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, यानी इसका अर्थ हो गया कि जा रहा है 6 लीटर पानी और बाहर आ रहा है 1 लीटर पानी। तो आप इतना भी दिमाग लड़ा सकते हैं ना, पानी डालें 6 लीटर अब बाहर एक ही मिनट में ध्यान देना, 1 मिनट में 6 लीटर पानी चल गया और 1 ही मिनट में 1 ही लीटर बाहर निकला, यानी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरा रहा है टंकी में। ठीक है, तो रिसाव का समय जो होल है, होल को ही रिसाव बोलते हैं। लीकेज को अगर खाली छोड़ देंगे तो 36 घंटा में पानी खाली कर देगा, क्योंकि वह 1 लीटर में एक घंटा में 1 ही लीटर। पाइप पी किसी टैंक के 2/3 भाग को 16 घंटे में भर सकता है, और पाइप क्यू उसी टैंक के 5/6 भाग को 20 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। पाइप पी और क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकता है। प्यारे बच्चों, मैंने जो 4 कंसेप्ट दिया हूँ वही 4 कंसेप्ट से ज़्यादा इसमें यूज नहीं करना है। सबसे पहला कंसेप्ट बताता है जो समय रहना चाहिए, पूरी टंकी का भराव रहना चाहिए। दूसरी, टंकी की धारता मालूम होना चाहिए कि टंकी है कितने लीटर का। तीसरी, जो नल जो पानी डाल रहा है बाहर निकाल रहा है, ये तीनों को स्पीड मालूम होना बहुत जरूरी है कि कितने स्पीड से पानी डाल रहा है, कितनी नल की क्षमता क्या है डालने का और निकालने का। ये तीनों चीज अगर आप माइंड में सेट करने के लिए सीख गए तो मैं आशा करता हूं कि कितनों भारी से भारी नल और टंकी का हिसाब 0% है। ठीक है, तो अपन चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मेरा नियम बताता है कि ये 2/3 भाग है। जैसे
परसेंटेज में रहता है तो टंकी की कैपेसिटी 100% माना जाता है। जब फ्रैक्शन में रहता है तो टंकी की कैपेसिटी 1/1 माना जाता है। यानी कहने का मतलब 2/3 भाग को 16 घंटा में भर सकता है, तो अपन को 1 भाग भरने में यानी पूरे भाग को भरने में कितना लगेगा, तो 2 से 16 काटे तो 8, और तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 8 या 24 घंटा लगेगा। यानी अपन ए का टाइम निकालते हैं तो ए का टाइम हाँ ए का 2/3 भाग, हाँ ए को 2/3 भाग भरने में कितना लग रहा है, 16 घंटा। तो अपन को पूरा भरना है तो इसीलिए मेन लगेगा 8 या 24 घंटा। बी को कितना लग रहा है, नहीं ए नहीं है, ए यहाँ पी दिया हुआ है, पी ई दिया हुआ है। क्यू कितना भरवा रहा है, 5/6 भाग 20 घंटा में, तो ई कट गया यानी 24 घंटा। अब मेरा कैपेसिटी का था कि टंकी है कितने लीटर का, तो टंकी है कितने लीटर का, तो 24 का एलसीएम लीजिएगा 24 लीटर का। यानी पी की स्पीड चेक कर ली है, तो ईवी है जो 1 घंटा में 1 लीटर डाल रहा है, ईवी है जो 1 घंटा में 1 लीटर डाल रहा है। ठीक है, 24 लीटर की टंकी है, टंकी को मैंने चित्र पार दिया। अब चलते हैं आगे। बोल रहा है पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, अब आगे प्रक्रिया क्या बोलता है, पी और क्यू दोनों भरने वाला है, तो इसको भी पहला से इंडिकेट कर दो, इसको भी पहला से इंडिकेट कर दो, क्योंकि दोनों भरने वाला है। तो दोनों भरने वाला है दोस्तों। 1 घंटा में पी है भी ये 1 लीटर देता है, और 1 घंटा में क्यू है ये 1 लीटर देता है। लेकिन जब दोनों को साथे कर दिया जाता है तो 1 घंटा में 2 लीटर पानी डलाता है, 2 लीटर पानी डलाता है। लेकिन दोनों को 2 घंटा के लिए खोला जाता है, तो 2 घंटा में कितना लीटर पानी आ जाएगा, तो 2 घंटा में इसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा, है 24 लीटर के जरूर, लेकिन 24 लीटर टंकी पानी नहीं भरा है। 2 घंटा में कितना पानी गया, तो 2 घंटा टंकी में डाला गया पानी, टंकी में डाला गया पानी की मात्रा 2 गुने 2, बोलो ऐसे कैसे किए। टंकी में डाला गया पानी की मात्रा कितना हो गया, क्योंकि पी और क्यू है जो 2 घंटे के लिए खोला गया है। टंकी है 24 लीटर की, लेकिन पानी इसमें गया है कितना, 4 लीटर पानी गया है इसमें, 4 लीटर। ठीक है, इसको थोड़ा और मिटा देता हूँ, पानी इसमें गया है, लिख देता हूँ यहाँ 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 लिख देता हूँ, 4 लीटर पानी किया है, 4 लीटर से 4 लीटर पानी गया है। टंकी है 24 लीटर की और भराया है पानी 4 लीटर। यहाँ ये थोड़े बहुत दिमाग लड़ाना है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर पाइप आर अकेले चालू किया जाता है जो टैंक की पानी को 8 घंटे में। अब यहाँ दिमाग ये लड़ाना है कि पी की स्पीड दे दिया, क्यू की स्पीड दे दिया, लेकिन आर की स्पीड नहीं दिया। आर की स्पीड अपन निकाल लेते हैं कैसे, जो दिया किसी भी नल की जो क्षमता बताता है, जो हमेशा जो भरने वाला रहता है, तो 1 घंटा में भरा गया पानी की मात्रा, अगर खाली रहता है तो 1 घंटा में खाली की गई पानी की मात्रा क्षमता बताता है। जैसे काम बताता था कि 1 घंटा में आप कितने काम कर रहे हैं, वैसा ही टंकी की क्षमता बताता है कि 1 घंटे में कितने पानी लीटर डाल रहा है। ठीक है, तो समस्या यही है कि आर है ना, जो जितना पानी डालता है वही पानी को खाली करता है, ना कि 2400 लीटर के पानी। कैपेसिटी है जरूर 24 लीटर, लेकिन 2400 लीटर के खाली नहीं करता। साफ हो रहा है कि दोनों को 2 घंटा के लिए खोला जाता है, उसके बाद आर को
खाली करने के लिए खोला जाता है, जो उसको 8 घंटा लग जाता है। यानी कहने का मतलब 24 लीटर यहाँ यूज ना करके अपन यहाँ 4 लीटर यूज करेंगे, क्योंकि उसमें जो पानी डलाया है वही पानी को आर है जो खाली कर रहा है। तो आर की क्षमता अपन निकाल लेते हैं। आर की क्षमता, आर की क्षमता हो गया 4/8 1/2, 1/2 हो गया। अब दिमाग लड़ाइए। अब दिमाग क्या लड़ाना है, यानी आर है इसको माइनस से सूचित करना पड़ेगा ना, आर को माइनस से सूचित करना पड़ेगा, आर को माइनस से सूचित करना पड़ा, इसीलिए कि पी क्यू है जो डाल रहा है, आर है जो खाली कर रहा है। आप दिमाग लड़ाइए कि पी है जो 1 मिनट में 1 लीटर डालता है, क्यू भी 1 मिनट में 1 लीटर डाल रहा है, और आर है जो 1 मिनट में आधा लीटर पानी खाली कर रहा है, फिर भी टंकी भर आएगा, क्योंकि 1 मिनट में 2 लीटर पानी डाला गया और उसी मिनट में आधे लीटर पानी खाली होता है। कहने का मतलब कि 1.5 लीटर पानी 1 मिनट में जमा हो रहा है। 1 मिनट में 1.5 लीटर पानी जमा हो रहा है, तो फिर बोल रहा है कि पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर देगा। जब तीनों को एक साथ खाली टंकी में भर डाला जाता है, तो बोल रहा है कि आप तीनों को जब एक साथ खोल देते हैं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो क्यों, इसमें नियम है, भरने वाला नल जब तीनों को खोला जाता है, भरने वाला नल भरेगा और खाली करने वाला खाली करेगा। तो यानी कहने का मतलब हो गया P प्लस क्यू और माइनस आर लेंगे, तो P और क्यू को जोड़ेंगे 1 और माइनस 1/2 लेंगे, तो 1/2 लीटर डाला गया, आधा लीटर, तो 3/2 लीटर पानी डला रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में 3/2 पानी डला रहा है। अब भरना है अपन को 24 लीटर, तो तीनों की टाइम कितना लग जाएगा, तो तीनों की टाइम लग जाएगा P प्लस क्यू माइनस आर लग जाएगा 24 और 3/2 और 16 घंटा, जो ऑप्शन नंबर सी है, यही हो गया आंसर। टैंकी में डाला गया पानी की मात्रा यही खाली इसमें। आप क्षमता का महत्व समझना जो बहुत जरूरी है कि क्षमता बताता है क्या। क्षमता हमेशा अगर घंटा में समय दिया हुआ है तो 1 घंटा में डाले पानी मात्रा, अगर मिनट में रहता है तो क्षमता बताता है 1 मिनट में डाली गई पानी की मात्रा, अगर दिन रहता है तो 1 दिन में डाली गई पानी की मात्रा। क्षमता हमेशा 1 यूनिट समय में डाला गया पानी की मात्रा को बताता है नल और टंकी। जो भरने वाला रहता है, जो भरता है, जो खाली करने वाला, इसमें साफ दिया हुआ है कि दोनों को पी क्यू आर को 2 घंटा में खाली 2 घंटा खोलता है और फिर दोनों को बंद कर दिया था। 2 घंटा में जब पहले से टंकी खाली था, तो जो टंकी ने पानी भराएगा वही टंकी को आर में खाली करेगा। तो 4 लीटर पानी डाला, फिर आर को खोल दिया खाली करने के लिए, तो उसको टाइम लग गया 8 घंटा। यानी उसको वहां के अपन मदद से कैपेसिटी निकाल लिए कि भाई 1 घंटा में कितने खाली करेगा, कितने लीटर पानी बाहर निकाल रहा। आखिर तो उसकी स्पीड होगा ना, कुछ कैपेसिटी होगा, क्षमता होगा निकालने का। वो अपन क्षमता निकाल लिए, फिर जैसे जैसे बोला वैसे वैसे अपन हल करके आंसर अपन ले आए।